अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा व्यूअर्स, आज हम एम एस एक्सेस की जो है वो आगे के कुछ टूल्स और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस मेरी वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसमें रह गई थी वो इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें, ठीक है। और अगर अब तक आपने मेरा पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हम और आप मिलकर एक साथ जो है वो हमारी कम्युनिटी ग्रो कर सके। अब देखें, टेबल का कल मैंने नाम लिखना नहीं सिखाया था आपको, ठीक है। नाम लिखना नहीं सिखाया था, तो नाम लिखने के लिए एक तो होता है हम टाइटल पे टाइटल बार का नाम चेंज करते हैं, ठीक है। एक हम अपने टेबल का भी नाम रख सकते हैं। जैसे ये मैंने एक डमी टेबल बनाया है, कल मैंने आपको सिखाया था। ये मैंने रोल नंबर जो लिखा है मैंने प्राइमरी की को ही चेंज किया है। प्राइमरी की के नंबर तो मैं नहीं चेंज कर सकती क्योंकि यूनिक आइडेंटिटी होती है, लेकिन इसका हेडर मैंने चेंज कर दिया। कैसे किया, पहली बात देख लेते हैं। इसको मैंने किया यहाँ से आके, जब मैंने यहाँ किया तो देखेंगे रीनेम का एक ऑप्शन आ रहा है, नज़र आ रहा है। इस पर जब मैंने क्लिक किया ना तो ये रीनेम होने लगा, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया। फिर नेम के लिए मैंने जो डेटा टाइप लिया वो मैंने कौन सा लिया, शॉर्ट टेक्स्ट। टोटल मार्क्स में नंबर आने थे, डेटा टाइप इसका नंबर बनता था। इस पर मेरे पास मुझे नंबर और लेटर दोनों चाहिए थे, तो फिर मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिया, क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट वो डेटा टाइप होता है, नंबर लेटर दोनों आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं। इस फील्ड को अभी छोड़ दें, इसको मैं आखिर में समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे इस टेबल को रीनेम करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, इस पर मैंने आके राइट क्लिक किया, इस पर एक बटन एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, रीनेम का ऑप्शन नहीं आता इस पर। सेव पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स देगा। अभी क्लिक करने के बाद तो जैसे ही मैंने यहाँ सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे आई, राइट क्लिक किया, सेव का बटन लिया, तो एक मेरे पास वो आ रहा है ऑप्शन टेबल नेम। इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँगी स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगी तो ये जो टेबल का नाम था वो टेबल 1 चेंज हो गया, स्टूडेंट डिटेल हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर नाम सेव कर दिया। ये दो बातें आप लोग को मैंने अभी बताई हैं कि एक तो ये कि इस आईडी को अगर रीनेम करना हो तो यहाँ कर्सर रखें, ठीक है। रीनेम का ऑप्शन आ रहा होता है, सिर्फ सिंपल उठाएं और यहाँ पे लिख दें। जैसे रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर ही क्या कर दें, यहाँ पे आप लिख दें, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से ये हो जाएगी रीनेम, और रीनेम कर देंगे हम इसको किससे, रोल नंबर से। जब हम फिर नीचे आएंगे, कह रहे हैं यू ऑलरेडी हैव अ फील्ड नेम रोल नंबर। अच्छा, हमारे पास रोल नंबर से एक और फील्ड होगी, देख लेते हैं। ओ, ये वाली है ना, तो ये इसकी क्या आ रही है, प्राइमरी की आ रही है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये एक एडिशनल जो है वो फील्ड ऐड हो गई है, अगर मैं इसको हटाना चाह रही हूँ तो इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट। सही, जब ये डिलीट हो जाएगी तो हमारे पास खाली यही बचेगी। अब इसको हम अलग से रोल नंबर को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कर्सर रखें, रीनेम पर आएँ और इधर रख के इसको क्या कर देंगे आप, अब रोल नंबर से करेंगे तो वो बोलेगा नहीं कि कोई और फील्ड ऐसी एग्जिस्ट करती है। देखें, अब कोई शिकायत नहीं हुई और उसने रोल नंबर से उसको कर दिया। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल था, मैंने फिर डेटा टाइप में आपको बता चुकी हूँ। एक और चीज़ आप देख लें, कभी हमें ये देखना हो ना कि हमारी कौन सी फील्ड का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि बाद औक़ात बाय मिस्टेक हम गलत डेटा टाइप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू का, जब मैं इस पर आऊँगी ना तो मुझे ये बोलेगा कि 2 व्यूज़ हैं, डिज़ाइन व्यू है और डेटा शीट। डिज़ाइन व्यू पर जब हम आएंगे ना तो ये हमें बता देगा, जैसे आपकी रोल नंबर की जो फील्ड है उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर लिया हुआ है, सही है। और ये जो रोल नंबर की फील्ड है ये प्राइमरी की है, यहाँ बता भी रहा है, ठीक है। इसके अलावा की भी बनी हुई आ रही होती है। नेम की डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। टोटल मार्क्स की क्या है, नंबर। ग्रेड की क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। ग्रेड 2 की क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। ये तो हो गया मेरे पास एक डेटा टाइप देखने का तरीका। यहाँ एक और कॉलम आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में हम याद करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कभी भी शो नहीं होती किसी को भी, ये सिर्फ हमारे लिए होती है, ठीक है। अपने याद आने के लिए जैसे कमेंट लिखते हैं ना सी लैंग्वेज में, वैसे लिख सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ रोल नंबर की नेम की फील्ड है, मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे देखें इसकी प्रॉपर्टी आ रही होती है कि शॉर्ट टेक्स्ट लिया है डेटा टाइप, तो फील्ड साइज़ क्या है, इतने डेटा आ सकता है। इसके अलावा जो है ये सारी इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। ये इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें दिखाया हुआ है। तो अगर हमें बिल्कुल डिटेल में जाके इसको करना होता है ना तो फिर हम कहाँ पे आते हैं, व्यू में आने के बाद डिज़ाइन व्यू में आते हैं, और वरना हम बाय डिफ़ॉल्ट डेटा शीट व्यू पे ही होते हैं, जिसमें हम अभी आ गए वापस। अच्छा, और व्यू का टैब हमें होम टैब पे मिलता है।
अब एक चीज़ है कि मैं चाह रही थी कि मैं इस पूरी जो टोटल मार्क्स का कॉलम है ना, इसको टोटल कर दूँ। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल दूँ, काउंट करना है तो काउंट कर लूँ। कैसे करूँगी? एम एस एक्सेल तो नहीं है ये कि मैं फार्मूला लगा दूँ, ना ही कोई फार्मूला बाहर है। तो एम एस एक्सेस में जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे होम टैब पे आने के बाद देख रहे हैं एक फील्ड आ रही होती है, एक फीचर होता है रिकॉर्ड ग्रुप में टोटल का, नज़र आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं एक टोटल नाम से फील्ड ऐड हो गई। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक एरो बना आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक पूरी ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, इसमें सम करना है तो अभी ये सम हुआ हुआ है। एवरेज निकालना होगा तो इन नंबर्स का एवरेज आ गया। इसके अलावा अगर मुझे काउंट करना है कितने वैल्यूज़ हैं तो 10 है तो 10 दे देगा ये। इसके अलावा मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ देगा कि इस पूरी टोटल में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, 986 नंबर है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अगर मुझे मिनिमम नंबर निकालना है तो मैं यहाँ से सबसे छोटा नंबर भी दे देगा ये। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन में लाना है तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन में आ जाएगा ये। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ अभी मुझे सम करना था तो मैंने सिर्फ सम किया है इसका। तो ये आसान होता है, इसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फील्ड को सिलेक्ट करें, टोटल के बटन पे क्लिक कर दें, यहाँ टोटल ऐड हो जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू से कुछ भी ले लें। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। अब हम पढ़ेंगे फ़िल्टर। क्या पढ़ेंगे? फ़िल्टर करना है मुझे इस पूरी फील्ड को। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो नंबर्स आएँ जिनके मार्क्स हाईएस्ट हैं। मैं यहाँ पे आई, होम टैब पर ही फ़िल्टर का फनल बनी आती है, आ रही है। इस पर आई, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे बोल रहा है कैसे सॉर्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से छोटा नंबर पहले आ जाए फिर बड़े नंबर जाएँ, करके देखते हैं। जैसे ही मैंने सॉर्ट किया, देखें पहले छोटे नंबर आ रहे हैं फिर बड़े होते जा रहे हैं। और ये सीरीज़ भी जो प्राइमरी की ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि ये तो यूनिक है ना, हर बच्चे को अलग ही मिलती है, तो ये अपने हिसाब से तरतीब में नहीं आ सकती थी। जो थी जिसकी वो वही ऊपर नीचे हुई है कि रोल नंबर 9 पे जो था ना उसके मार्क्स सबसे कम थे, फिर 4 पे कम थे, तो अपने हिसाब से ये भी अरेंज हो गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ, सॉर्ट करना चाहूँ, अगेन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये तो कहलाती है सॉर्टिंग, जो कि रीअरेंजिंग ऑफ डेटा। सॉर्ट करने के लिए कहीं अलग से नहीं जाना, फीचर्स मौजूद हैं यहाँ पे भी, लेकिन हम फ़िल्टर से ही गए थे तो फ़िल्टर से ही जाएंगे। अब फ़िल्टर में एक ऑप्शन होता है ये नंबर फ़िल्टर। अभी सब सिलेक्टेड है नहीं, मैं चाह रही थी सिर्फ कौन सा नंबर सिलेक्ट हो, सिर्फ कौन से मार्क्स मुझे नज़र आए, एक ये नंबर नज़र आ जाए, एक ये नंबर नज़र आ जाए और एक ये नंबर, बाकी सब हट जाए। इन नंबर्स को मैं बाकी सब जो नज़र नहीं आएंगे ना उनको हम डिलीट नहीं कर रहे, सिर्फ उनको हम हाइड कर रहे हैं। और ये काम हम हाइड से भी कर सकते हैं, अभी सिखाऊंगी। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखें सारी फील्ड्स गायब हो गई, सिर्फ वो फील्ड नज़र आ रही हैं जिनको फ़िल्टर करके बताया है। जैसे आप लोग का जो रिकॉर्ड निकालते हैं ना, वो फ़िल्टर से ही निकालते हैं, आपका स्पेसिफिक रोल नंबर डालते हैं, फ़िल्टर करते हैं तो सिर्फ आपका डिटेल आ जाती है और कुछ भी नहीं आता उस पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िल्टर करूँ इसको, अभी देखो जो चीज़ फ़िल्टर होती है निशान आ जाता है, मैं ये फ़िल्टर हटा रही हूँ। फ़िल्टर हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से जो चेक लगाए थे वो मैं हटा दूँगी। ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ पे एक और काम कर सकती हूँ, सिंपल के सिलेक्ट ऑल कर दूँगी तो ये मेरे पास सारे शो होने लगेंगे। सॉर्टिंग में हटा देते हैं, ऊपर से हटा दें, सॉर्टिंग पे क्लिक कर दें बस। ठीक है, अब सॉर्टिंग को हटाने के लिए रिमूव सॉर्ट पे आ जाएंगे और रिमूव कर देंगे, हट गया। अभी जो रोल नंबर है ना, मैं इसको फ़िल्टर करूँगी। मैंने बोला भाई फ़िल्टर कर दो, इसको हटा दो, सिलेक्ट ऑल को, और सिर्फ तुम मुझे ना एक काम करो, रोल नंबर 1 दिखा दो, क्योंकि जो मुझे फ़ीस भरने के लिए, अब आप फ़ीस भरवाने जाते हैं ना तो ये सिर्फ एम एस एक्सेस पे आपका रोल नंबर डाला जाता है। अब देखो जैसे ही मैं रोल नंबर 1 को सिलेक्ट करके इंटर करूँगी ना, सिर्फ एक डिटेल आ रही है, अली की, मिनाहिर अली की आ रही है, ग्रेड आ रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं, बस। तो इससे क्या होता है, चीज़ों को अरेंज करने में, ढूंढने में आसानी होती है। ये तो हो गया। अब फ़िल्टर को हटाना है तो ये टॉगल फ़िल्टर का बटन आ रहा होता है होम टैब पर ही, टॉगल मतलब ऑन ऑफ, क्लिक कर दोगे फ़िल्टर हट जाएगा, रिमूव हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फ़िल्टर। 2-3 चीज़ें और आप सीखोगे अभी, कि जैसे कि नाम है। ठीक है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि नाम इतने सारे होते हैं कि हमें उसको क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई फील्ड अपनी जगह पे जम जाए, वो स्क्रॉल हो ही ना, फिक्स हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए मैं, और जो चीज़ फ्रीज़ होती है ना बेटा, वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। सही है, मैंने क्या किया, ये नेम की फील्ड थी, मैं चाहती थी नेम बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए। मैंने क्लिक किया इस पर, राइट क्लिक, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है देखो फ्रीज़ का। जैसे ही फ्रीज़ किया तो नेम स्टार्ट में आ गया। आप चाहे आप कुछ भी कर लो,
लेकिन ये वाली फील्ड क्या है, फ्रीज़ है। स्क्रॉल करोगे ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी क्योंकि यहाँ पे ये फ्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया एक काम। कंट्रोल सेट से वापस भेज देते हैं इसको। ठीक है, फ्रीज़ तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम आए, ठीक है, देखिए कुछ भी काम हो रहा है लेकिन वो वाली फील्ड क्या है, फ्रीज़ है। मैं यहाँ पर आई, मैंने इस पर राइट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से इसको अनफ्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब मैंने किया क्या, अब इसको हम मूव करवा देंगे। मूव करवाने के लिए हमने किया क्या, कभी अनफ्रीज़ करते हैं तो फील्ड वापस अपनी जगह पे नहीं आती, लानी पड़ती है। सेलेक्ट प्रेस किया और जहाँ इसको मूव करवाना है ना, देखो ये ब्लैक लाइन आ रही है ना, ये बता रही है कि आप कहाँ लेकर आ रहे हो इस फील्ड को। मुझे इसको ना रोल नंबर के बाद लाना है। मैंने ला के छोड़ा, अनफ्रीज़ हो गई थी तो वापस अपनी जगह पर ही आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको अनफ्रीज़ करके फ्रीज़ करके भी दिखा दिया। अब एक होता है हमारे पास हाइट और अनहाइट। मुझे अभी नहीं टोटल नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ रोल नंबर, नाम और ग्रेड नज़र आए बस। मैं आई इस पर, एक ऑप्शन होता है हाइट का, मैंने हाइट कर दिया। वो वाली फील्ड डिलीट नहीं हुई है, वो वाली फील्ड है लेकिन वो हमने फिल वक्त के लिए छुपा दी है ताकि सिर्फ मुझे ये स्पेसिफिक 3 फील्ड्स ही नज़र आएँ। तो जब बहुत सारा डेटा होता है ना और हम सारे डेटा को नहीं देखना चाहते तो हम फील्ड के हेडर पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसको हम कर देते हैं हाइट। अब मुझे वापस लानी है, अनहाइट पर क्लिक करूँगी तो ये मुझसे पूछेगा किसको अनहाइट करना है। टोटल मार्क्स को ही हाइट किया तो चेक लगाएं, वो फ़ौरन से आ गई। तो ये होता है कुछ फीचर्स, हाइड, अनहाइड, फ्रीज, अनफ्रीज। मूव भी करके दिखा दिया मैंने कि जिससे मूव करना है उसके हेडर पे सिर्फ क्लिक करें, प्रेस करके ड्रैग करना शुरू करें। जो ब्लैक लाइन है ये बताएगी कि आप मूव करके लेके कहाँ जा रहे हो। ठीक है, एक देखो एक तरीका होता है ग्रेड्स को लाने का, ये तरीका कि आप मैनुअली ग्रेड्स शॉर्ट टेक्स्ट से क्या कर दो, राइट कर दो। एक और तरीका होता है लुकअप फील्ड बनाई जाती है, जैसे आप MCQs करते हो ना, कि आपने क्लिक किया तो सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है, उसको चेक करते हैं। तो वैसे भी हम एक फील्ड बना सकते हैं। अभी के लिए मैं इस फील्ड को डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको स्टार्ट से बना के दिखाऊँ। मैं इस पर आई, आने के बाद मैंने इस फील्ड को क्या कर दिया, फिलहाल के लिए डिलीट। ये हो गई यहाँ से डिलीट। अब मैं एक और फील्ड बनाऊँगी, मैंने इस पर क्लिक किया। यहीं पे क्लिक करने के बाद मुझे बोल रहा है लुकअप एंड रिलेशनशिप, आ गई, इस पर क्लिक कर दिया डेटा टाइप वाली फील्ड में ही। अब मुझे ये बोल रहा है दिस विज़ार्ड क्रिएट अ लुकअप फील्ड, एक लुकअप फील्ड बनाई जाएगी। क्या करना है, मैनुअली वो खुद बना दे ऑटोमेटिकली या फिर आप खुद टाइप करोगे। मुझे खुद ऑप्शंस टाइप करने हैं, उसको क्या पता मुझे क्या ऑप्शंस देने हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम, एक ही कॉलम बनाना है सारे। अब कॉलम में क्या लिखना है, मुझे ग्रेड्स का ही बनाना है, लेकिन इस बार मैं ग्रेड्स चाह रही हूँ कि हर बार हर फील्ड में मुझे लिखना ना पड़े, बस मैं एक साथ लिखूँ, हर फील्ड में वो क्या करे, खुद ऑप्शंस दे। तो मैंने देखे यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जो है वो कुछ ऑप्शन दे दिए। एक और ग्रेड डाल देती हूँ, ई का डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे आई, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के साथ ही मुझसे फील्ड का नाम पूछ रहा है। अब ग्रेड नाम की एक फील्ड पहले ही मौजूद है, तो जैसे रोल नंबर में प्रॉब्लम आई थी ना, इसमें भी आएगी। तो हम अब जब ग्रेड की फील्ड बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ग्रेड 2। अगर ये मैं 2 नहीं लिखूँगी ना तो फिर वो बोलेगा कि एरर है, मतलब ग्रेड की तो पहले से ही मौजूद है, आप एक और क्यों बना रहे हो। फिनिश, देखो ग्रेड 2 के नाम से आ गई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, हालांकि हमने तो लिखा था। जैसे ही मैं फील्ड पर क्लिक करूँगी ना तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका ग्रेड D है। अब अगली फील्ड पे आऊँगी, यहाँ पे भी एरो आ रहा है, इसका ग्रेड B है, इसका ग्रेड A है। तो लोग ना ये वाला ग्रेड इस तरीके से बनाने को अवॉइड करते हैं, ये तरीका ज़्यादा यूज़फुल होता है। प्रोफेशनल्स भी यही वाला तरीका यूज़ करते हैं लुकअप फील्ड का। तो आज के लिए इसको लुकअप फील्ड तक ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको फ्रीज, अनफ्रीज, मूव, हाइड, अनहाइड, लुकअप फील्ड बनाना सिखा दिया है, व्यू देखना सिखा दिए, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग करना सिखा दिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा, और मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।